अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। वट्टेपल्ली नूर कॉलोनी के रहने वाले कई ख़वातीन यहां पर बेबस होके 7H न्यूज़ को फ़ोन किया और ये कहने लगे कि हमारी मदद करने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है। नाजरीन, अब जितने भी लोग सरमाएदार हैं वो लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उनका पड़ोसी भी अगर भूखा है तो इन सरमाएदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको देखें। नाजरीन, अगर आप गरीब की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी नेकी रायगा जाने नहीं देगा, आपकी नेकी का मरने के बाद आपको इसका सिला देगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इनकी मदद कीजिए, क्योंकि 10 दिन हो गए कर्फ्यू हुए, 10 दिन हो गए और पुलिस भी बाहर इन्हें निकलने नहीं दे रही। अगर कोई निकलता है तो सिर्फ मारों के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो इनके पास पहुंचकर जितने भी फाउंडेशंस है जो लोगों में चावल तकसीम कर रहे हैं, हमारी ये इल्तिजा है इनसे कि यहाँ पर भी जाएं। किशन बाग में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आवाम आपकी मदद के लिए तरस रही है और आपका इंतज़ार देख रही है। जो भी सरमाएदार है, अल्लाह जिसको भी दौलत दिया, अगर वो अपनी आखिरत संवारना चाहता है और दुनिया में आने का मकसद सिर्फ अपन या अपना ख़ानदान खा लें और सो जाएं, ये नहीं, पड़ोसी और मोहल्ले वालों का भी फ़र्ज़ बनता है। तो मेरी गुजारिश है, इन मजलूमों की मदद कीजिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पूरे जने आटवान चलाने वाले हैं यहाँ पे। अब हम लोग 10 दिन से भूखे हैं, पूरे बच्चे बड़े, तो वो हम लोग कैसा जिएंगे। आप लोग जो एरिया है ये पे जो है तो पूरी लेडीज यहाँ ठहरी भी है, पूरे जने हर जगह आप लोग और सब जगह दे रहे नूर कॉलोनी कोई नजरअंदाज नहीं कर आप लोग हमारे लिए मदद करें तो बहुत अच्छी बात है। बोला लॉकडाउन करके रखिए, कारोबार नहीं चल मदद करे तो अच्छा है। हर गली में ला दीजिए जरा। एक जगह 6-7 बच्चे हैं, कैसा रहेंगे। और जब लेडीज भी गई तो पुलिस वाले मार रहे डंडों से, लेडीज पुलिस मार रही। ऐसा करेंगे तो कैसा होगा आप लोग? जरा आप लोग हमारे आप लोग कोरोना वायरस से बाहर नको निकलो बोले वो तो कोरोना वायरस जो है बाद हमको बाद में करेंगे। तो भूखते हम पूरे मासूम बच्चे बड़े पूरे सब मर जाएंगे। और कैसा आप लोग इतना कुछ करिए आप लोग हमारे बहुत परेशान है हम लोग, बहुत वो है। आप लोग कुछ ना कुछ करिए हमारे वास्ते मदद। बस्ती का नाम बोलिए। नूर कॉलोनी वट्टेपल्ली नूर कॉलोनी पूरा घंटाल बाबा की दरगाह की तरफ आता है। मौजम साहब का एरिया है। मौजम साहब का एरिया है ये। आपके लीडर साहब को फोन करे आप लोग? नहीं करे हम लोग आपसे। करे थे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। करेंगे बोल रहे हैं। कोई राशन का इंतजाम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, पूछने वाले कोई भी नहीं है। हमारे कोई पूछने वाला नहीं है। कोरोना हो रहा है, जितना मजबूर कर दिया। आखिरी में एक तो एक माल लेके मर जाने की नौबत आ रही है। खाने घरों में लोग पागल हो जा रहे खाना नहीं मिलने से। हमारे तरफ कोई देखिए जरा, हमारे मौसम का हमारे बस्ती के MLA साहब हैं हमारे, उनके आज तक हमारे को आगे पूछे नहीं हमारे को। यहाँ जरा हमारी तरफ देखिए आप लोग, हमारा क्या है जरा ख्याल करिए। चलो राशन तरकारी नहीं, कुछ भी नहीं है। शॉप जैसे एरिया में दे रही है। नूर कॉलोनी से बोल रहा हूँ मैं, पटराव करने से बोल रहा हूँ। कुंटल से वो दरगाह नूर कॉलोनी पूरी लेबर है, ऑटो वाले हैं, ये होड़ का काम करने वाले, लेबर काम करने वाले, ऑटो वाले, यही थे हमारे का नहीं। कोई 11-12 दिन 14 दिन से परेशान है हम। देखो साहब, मेहरबानी हो जाती इधर भी थोड़ा। यहाँ पर हम बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। हमारे हालात यह नूर कॉलोनी वट्टेपल्ली में हम तकलीफ से गुजर रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारी इल्तिजा आप लोग सुनिए। यहाँ पर भूख और हर चीज से तड़प रहे हैं, पानी से किल्लत हो रही है। मेरे परवरदिगार आलम के सदक़े से
आप ना जो चाहे इंतज़ाम कर सकते हैं। हमारी आवाम बहुत तकलीफ से गुजर रही है, हमारे आदमजात को भी बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। आप प्लीज़, आपसे इल्तिजा है, यहाँ पर सारे लोग ऑटो और रिक्शा चलाने वाले हैं, तकरीबन आप लोग इंतज़ाम कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं। यहाँ के लीडर भी यहाँ पर आके तवज्जो नहीं दे सक रहे हैं। आप लोग छोटे छोटे बच्चों को देखकर उनके लिए रोजी रोटी का इंतज़ाम कर सकते हैं, मगर कोई आके इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग आके यहाँ पर तवज्जो दीजिए। दवाइयों का इंतज़ाम नहीं है या खाने का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ बहनें और भाई बहुत मुख्तलिफ की मोहताजी से हैरान परेशान हो रहे हैं। मेरे भाई, आप लोगों से दुआ करती हूँ, कोरोना वायरस सारी दुनिया में मजबूरी फैला रही है, मगर अपन आपस में मुसलमान भाइयों मदद कीजिए हमारी, प्लीज़ हम सब की मदद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो भाई जाओ, घरों को जाओ। इंशाल्लाह हो गया तो आप लोग फिर बुलाएंगे। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं नूर कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। पटरियों के करीब घर हैं हमारी बस्ती में कोई एमएलए कोई लीडर नहीं आ रहे, हमारे कोई पूछ रहे नहीं। 10-12 दिन से बेरोजगार हैं। जितने भी मेरे साथ भाई खड़े हुए हैं, पूरे ऑटो चलाने वाले हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। खाने को खाना नहीं है हमारे गले, हमारी तरफ कोई नजर देख रहे नहीं, कोई नजर कर रही नहीं हमारी तरफ। सुबह में इंजन बॉडी की तरफ गया, लारियों से चावल बांट रहे हैं, सौदे बांट रहे हैं। हमारी तरफ एक आज चले एक चीज ले ला के दे, कोई हमारे कोई पूछने वाला नहीं है। कोरोना हो रहा इतना मजबूर कर दिया, आखिरी में एक एक माल लेके मर जाने की नौबत आ रही है। खाने के वास्ते घरों में लोग पागल हो जा रहे खाना नहीं मिलने से। हमारे तरफ कोई देखिए जरा, हमारे मौसम का हमारे बस्ती के एमएलए साहब है, हमारे उनसे आज तक हमारे को आके पूछे नहीं हमारे को। यहाँ जरा हमारे तरफ देखिए आप लोग, हमारा क्या है जरा ख्याल करिए। चीचा, ओके चीचा, चलो जान दो। वालेकुम, हम बहुत परेशान है साहब, इधर खाने को नहीं है, परेशान है। चावल नहीं, कुछ भी नहीं, राशन तरकारी नहीं, कुछ भी नहीं है। सब जगह एरिया में दे रहे हैं। नूर कॉलोनी से बोल रहा हूँ मैं, पटराव करने से बोल रहा हूँ। ये गुंडल साहब दरगाह नूर कॉलोनी, रोशन गाल पूरी लेवरा है, ऑटो वाले है, ये रोड का काम करने वाले, लेबर काम करने वाले, ऑटो वाले, यही है हमारे का नहीं। कोई 11-12 दिन 14 दिन से परेशान है हम। देखो साहब, मेहरबानी हो जाती, इधर भी थोड़ा ख्याल करो। देखो सब तरफ दे रहे हैं, हमारे बस्ती में अभी तक आए नहीं है। जो रोज भी बस्से में, हर एक बस्ती में दे रहे हैं, हमारे बस्ती में कुछ भी नहीं है। इंजन बॉडी, चश्मा गिस्मा, वो ये फातिमा नगर गलिया में सब दे रहे, फारूक नगर, इंजन बॉडी, फलकनामा, ये सब दे रहे। हमारे कहने कोई भी नहीं दे रहे साहब। हम बहुत परेशान है। देखो बच्चे परेशान है, मासूम बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे है, रोरे बच्चे है। आज तो कुछ भी नहीं है। देखो कल तो भी थोड़ा डिकासन पिए, चाय पानी पिए, आज कुछ भी नहीं है। तरकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब तरकारी के गाड़ियाँ भी नहीं आ रहे। आए तो भी 30 रुपए 40 रुपए बोल रहे, कहाँ से लाएंगे हमें, वो पैसा नहीं है। हाँ, 150 प्याज रहे तो वो काट के खा लिया सुबह सुबह। देखो ऐसा चल रही है, हमारी परेशानी है। आप बोलिए सरकार, बोलो। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।